हमारे घरों में क्या स्थिति बनी हुई है, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। आज जब हम किसी के घर में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब हम ये पूछते हैं कि आपके घर में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं, तो पता है क्या उत्तर आता है? मेरे घर में 2 लड़के और 1 लड़की है। मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। हम पूछते हैं कि आपके घर में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं, उधर से उत्तर आता है कि हमारे घर में 2 लड़के और 1 लड़की है। कुछ अंतर समझ में आया? शब्दों को समझने का प्रयास किया। हम पूछते हैं पुत्र पुत्रियां, और उत्तर आता है लड़के लड़की। इसका मतलब क्या हुआ? आपके संतान तो लड़ करके पैदा हुई है, संस्कारों से पैदा नहीं हुई, लड़ करके पैदा हुई है। सुबह चाय से लेकर के रात के भोजन तक लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में क्लेश करते रहते हैं। माता बहनों सज्जनों, आपके घर में टीवी भी होगा, बल्ब भी होगा, अनेक प्रकार की और भी आधुनिक सुविधाएं होंगी। आप विचार करना और पूछ लेना इलेक्ट्रीशियन से, जब बल्ब को चलाना होता है तो एक तार अर्थ का और एक तार करंट का होता है। जब अर्थ और करंट के तार को जब हम अपने बोर्ड में लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है। और विचार करना, जब दोनों तार करंट के हो तो बल्ब तुरंत फूट जाएगा। तो ऐसा ही गृहस्थ रूपी बल्ब है, इसमें एक अर्थ है, एक करंट है। जब अर्थ और करंट के रूप में काम करोगे तो घर का बल्ब जलता रहेगा। और अगर आपने दोनों ही तार करंट के लगा दिए, अर्थात पति पत्नी दोनों ही क्रोध से युक्त हो गए, तो घर में ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होकर के आपकी संतति पर, आपके संतानों पर कुसंस्कार जागृत हो जाएगा। कहते हैं ना, पति और पत्नी इनको हम आधा आधा अंग मानते हैं। पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति अर्धांग होता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो एक हो जाते हैं। आपने महादेव बाबा का फोटो देखा होगा। महादेव बाबा के फोटो में आधा अंग महादेव बाबा का होता है और आधा अंग मां भगवती गौरा का होता है। ये हमें यही संदेश देना चाहता है, गृहस्थियों, आपका जो परिवार है, जो पति पत्नी है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक रूप होते हैं। और जिस घर में पति पत्नी एक रूप हो गए, उस घर में फिर अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। उस अशांति को, उस घर को छोड़कर ही जाना पड़ता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, घर में लड़के लड़की को लेकर मत आओ, पुत्र पुत्रियों को लेकर के आओ। कोई पूछे कितने लड़का लड़की हैं, तो कह दो जी मेरे घर में एक भी लड़का लड़की नहीं है, मेरे घर तो पुत्र और पुत्रियां हैं। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ये मत कहना कि क्या अंतर है लड़का कहने में और लड़की कहने में या बेटा कहने में। माता बहनों सज्जनों, शब्द अपना प्रभाव छोड़ता है। और आइए विचार करते हैं शब्द अपना प्रभाव कैसे छोड़ता है। बता दूं, अभी अभी मैं आपको अपनी टूटी फूटी वाणी से जो टूटा फूटा ज्ञान लिया है उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा, तभी बैठ करके सुन रहे हो। ऐसा ही है ना? अरे हाँ हो तो कर दिया करो, तो जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ठीक ठीक बोल रहा हूं, शायद आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बैठे हो, नहीं तो घर में जाकर के सो जाते। लेकिन अभी का भी इन अच्छी अच्छी बातों को बंद करके और उल्टी सीधी बातें शुरू कर दूं, जैसे गालियां देना शुरू कर दूं, टिकोगे? रुकोगे? यहां भाग जाओगे और यहां से लेके ठेठ घर तक आप हजारों बातें मुझे सुनाओगे।
बताओ शब्द ने अपना प्रभाव छोड़ा या नहीं छोड़ा? आप घर में झाड़ू लगा रही हो और झाड़ू लगाते लगाते गलती से पड़ोसन के दरवाजे की ओर थोड़ा सा कूड़ा चला गया। पड़ोसन घर से बाहर निकली, पड़ोसन ने देखा कि इसने झाड़ू लगा करके कूड़ा मेरे दरवाजे पर फेंक दिया है। यदि उसने आपसे एक शब्द बुरा कह दिया, गलत कह दिया, आपने उसको अनसुना नहीं किया, तो एक शब्द, मात्र एक शब्द गोलियां चलवा देता है, लोगों की हत्या करवा देता है। बताओ शब्द प्रभाव छोड़ता है या नहीं छोड़ता? जवाब दो। इसलिए कहता हूं अपने में लड़का लड़की लेकर के मत आओ, अपने घर में पुत्र पुत्रियां लेकर के आओ। लेकिन हम तो पुत्र पुत्री को भी छोड़ गए और लड़का लड़की भी छोड़ गए, अब तो सन और डॉटर लेकर के आ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंग्रेजी मत सीखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को अंग्रेजी मत सिखाओ, खूब सिखाओ और इतना सिखाओ कि हमारे बच्चों की अंग्रेजी को देख करके अंग्रेज भी शक पा जाएं कि ये भारत देश के लोग तो इतनी तीव्रता के साथ में एकदम ठीक ठीक अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन माताओं बहनों सज्जनों, अपनी जमीन को मत छोड़ो, अपने आदर्शों को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहो। तो यहाँ निवेदन कर रहा था, तो यहाँ परमात्मा की कृपा हुई, तो हे राजा दशरथ आपकी तीनों पुत्रियों को संतान प्राप्त होगी। माता बहनों सज्जनों, उस खीर को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन तीनों बहनें, माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, ऐसे एक साथ रहती हैं जैसे सगी बहनें एक दूसरे का सम्मान करती हैं। ओहो, मुझे गर्व होता है अपनी उस संस्कृति पर जिस घर में 3 देवियां त्रिमूर्ति बन करके एक दूसरे के दर्द को समझती हुई एक साथ एक ही घर में एक दूसरे का सम्मान करती हैं। जैसे ही वह प्रसाद माता कौशल्या को प्राप्त हुआ, माता कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा प्रसाद देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा को दे दिया। इधर जैसे ही ये प्रसाद देवी कैकेयी को प्राप्त हुआ, देवी कैकेयी ने भी आधा प्रसाद अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दिया। और दे भागे को सल्यामदीना, उभे भागे आधा करनीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अरदे भागे को सल्यामदीना, उभे भागे आधे करनीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता बहनों सज्जनों, इस प्रकार से तीनों देवियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। पर अभी कहा था प्रसाद खाकर के लोगों का उद्धार होते तो सुना है, प्रसाद खाकर के कोई बीमार होते हुए बहुत कम सुना है। अब ये मत कहना कि कोई बहुत ज्यादा खा जाए, अपने पेट से भी ज्यादा खा जाए तो बीमार नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो प्रसाद खाता है उसका कल्याण ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज ये प्रसाद खाया और परमपिता परमात्मा की कृपा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने पति के साथ संपर्क करती हैं और तीनों देवियां गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और आज वो समय आ गया कि आज माता सुमित्रा प्रसव पीड़ा से परेशान होने लगी और माता
सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विधि करे भई सहते सब नारी, हृदय हर सिर सुख आरी। विधि करवे सहते सब नारी, हृदय हर सिर सुख आरी। जादिन ते सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो माता बहनों सज्जनों, सबसे पहले शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और शत्रुघ्न सबसे पहले क्यों आए? क्योंकि शत्रुघ्न का काम है दुनिया से शत्रुओं को नष्ट करना। लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मण जी किसे कहते हैं? जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने उस आराध्य देव का, अपने भाई की सेवा करने का लक्ष्य जिन्होंने पहले से निर्धारित कर रखा था, ऐसे लक्ष्मण का जन्म हुआ। तो माता सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता कैकेयी के गर्भ से दुनिया का भरण पोषण करने वाले भरत जी का जन्म हुआ। और माता कौशल्या के गर्भ से इस संसार का उद्धार करने के लिए, संसार से पापाचार को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। बोले राघवेंद्र सरकार की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुखल पक्षे अभिजेते हरि सीता। राम सिया ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता बहनों सज्जनों, जैसे ही ये सूचना आज राजा दशरथ को प्राप्त हुई कि मेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है, और राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। जैसे पूरी अवध नगरी में इस प्रकार का समाचार पहुंचा